लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सीरीज मेथड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या क्वेश्चन करवाते हैं। d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। आपको इसे सॉल्व करना यूजिंग पावर सीरीज मेथड। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द सॉल्यूशन y इक्वल टू हमारे पास क्या है, a0 फिर a1x फिर a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an और xn प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। ये तो y की वैल्यू हो गई डिफरेंशियल, तो dy/dx इक्वल टू हो गया a1, ये a0 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, कांस्टेंट है। फिर a1 x का 1 हो गया, a2 x² का 2x हो गया, a3 x³ का 3x² हो गया, x² का 2x हो गया, a1 x का 1 2a2 x और 3a3x² प्लस डॉट 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 और यहाँ फिर an और nx पर n माइनस पर n माइनस पर। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, जो यहाँ रखेंगे तो ये d2y हो गया, dx² हो गया, ये 0 हो गया, ये 2a2x का 1 हो गया, ये 6a3x हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट डॉट। और जब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो n-1 an और x पर n-2 डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। अब करना क्या है, ये सॉल्यूशन जो माना ये वाला, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो चलो रखते हैं। तो सबसे पहले d2y/dx² है 2a2, 6a3x 2a2 इसका 6a3x और प्लस n-1 an और x पर n-2 डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ये d2y/dx² की वैल्यू होगी। अब रखना है वैल्यू किसकी, dy/dx की, जो ये रखी। तो रख लो इसको। और प्लस और यहाँ एक x है, उससे मल्टीप्लाई आप करते हो, ये x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा और ये x पर n हो जाएगा। हमने डायरेक्ट इसमें x से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। एंड लास्ट में प्लस y है हमारा a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 और यहाँ पर an x पर n और प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ये y की वैल्यू हो गई, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म हम लिख लेते हैं, 2a2 प्लस a0, 2a2 प्लस a0। उसके बाद अब x के कोफिशिएंट जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो हम रखते हैं। तो ये हमारा 6a3 हो गया, ये भी a1 है और ये भी a1 है, बीच में प्लस है और यहाँ x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x कॉमन हो गया। एंड फिर x² x³ लास्ट में हमें कोफिशिएंट किसका रखना है, x की पावर n का, x की पावर n। अब यहाँ x की पावर n हमें नहीं दिख रहा, तो अगर हमें x की पावर n-2 पता है
और हम n को n+2 से रिप्लेस करते हैं, n को n+2 से रिप्लेस करते हैं तो हम x की पावर n बना ले जाएंगे। तो करना क्या है, इस स्टेप में जितने n हमें दिख रहे हैं वो सब n+2 हम रख रहे हैं। उससे x की पावर n में जब n की जगह n+2 रखें तो x की पावर n हो जाएगा, और x की पावर n का ही कोफिशिएंट हमें लिखना है। तो जो पहला स्टेप है वो n+2 हो गया, n की जगह n+2 रखो, एक बार उससे कम करोगे तो ये n+1 हो गया और ये भी n+2 हो गया। क्लियर? उसके बाद x की पावर n को n-2 को आप जब चेंज करोगे n+2 से n को तो ये x की पावर n हो गया। ठीक है, यहाँ तो बने ही हुआ है, यहाँ क्या है, बना हुआ है n और an। कोफिशिएंट किसका रखना है, x की पावर n, और यहाँ भी एक an है और ब्रैकेट एक बंद कर लो और x की पावर n बाहर कॉमन ले लो एंड डॉट 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 एड टू इंफिनिटी। अब जितने कोफिशिएंट यहाँ पर हमने रखे हैं सभी कोफिशिएंट को 0 के बराबर लिख दो। तो a2 हमारा कितना है, 2a2 प्लस a0 इक्वल टू 0 है, यहाँ से a2 हमारा माइनस का a0/2 हो जाएगा। ये एक वैल्यू हमने रख दी। ऐसे 6a3 प्लस 2a1 0 है, जितने भी कोफिशिएंट हैं सबको 0 के बराबर रखना है। तो 6a3 हमारा माइनस का 2a1 हो गया और यहाँ से a3 हमारा a3 माइनस का 2a1/6 हो गया, या माइनस का a1/3 हो गया, ये a3। ऐसे यहाँ n+1 है, n+2 है और an+2 है, और इसमें an कॉमन ले लेना और e से भी 0 लिख देना। n+1 है और an 0। अब ऊपर से देखते हैं, अगर हमने n+1 n+2 और an+2 इक्वल टू लिखा तो ये इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा n+1 और an के बराबर, और ये कैंसिल हो गया। an+2 जो है वो माइनस का an हो गया अपान n+2 हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू a3 की तो वैल्यू पता है, a4 चाहिए, तो n इक्वल टू 2 रख दो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो जाए, और a2 आपको पता है, a 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 2 4 हो गया। अब अगर हम यहाँ एक 3 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर, नीचे भी 3 ले आए तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 1 सब जगह रहता है, 1 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ना हो तब भी है, तो 1 × 2 × 3 × 4, और ये हमारा कितना हो गया, फैक्टोरियल। अब n इक्वल टू 3 हमने इसमें पुट कर दिया, इसमें 3 रखा तो ये 5 हो गया, यहाँ हमारा a5 हो गया ना, यहाँ तो a3 हो गया, और यहाँ हमने 3 रखा तो ये 5 हो गया, और a3 की वैल्यू मेरे पास है, कितना है, a1/3 और एक 5 है, तो यहाँ हमें 2 और 4 और लगाना, क्या लगाना, 2 और 4, 2 × में 4, और ये हमारा 2 4 a1/5 हो गया। ठीक है, एक वैल्यू हमें इसमें और निकालनी है,
रखा इसमें तो ये 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया A4, और यहाँ जब आपने 4 रखा तो ये 6 हो गया। A4 आपको पता है, ये लिखा हुआ, तो माइनस का 3 ये 0 हो गया, और फैक्टोरियल 4 है, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई आप कर लो, 5 से, और यहाँ भी 5 लगा, तो ये हमारा 3 5 3 इंटू 5 A0 और फैक्टोरियल 5 माइनस का। ठीक, अब आपको A6 पता है, A5 पता है, A4 पता है, A3 पता है, A2 पता है, जो आपने सॉल्यूशन लेट किया उसमें रख दीजिए। तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था y इक्वल टू A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस A4 x4 प्लस A5 x5 एंड A6 x6 प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। अब इसमें आप A0 और A1 की तो वैल्यू वही रख दो जो है, लेकिन A2 की वैल्यू आपकी ये कितनी है? माइनस का A0 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 दोनों इक्वल होते हैं, आप इसे A0 अपॉन फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो। x स्क्वायर हो गया, फिर A3 दिया है जो कि माइनस का A1 है अपॉन फैक्टोरियल, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से माइनस 2A1, और नीचे 2 3, अब 1 तो सब जगह रहता है, तो माइनस का 2A1 अपॉन फैक्टोरियल 3 होते हैं, तो ये हमारा 2A1 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया माइनस का, और ये हमारा हो गया x की, फिर A4 ये हमारा हो गया प्लस का 3A0 अपॉन फैक्टोरियल 4x4, फिर उसके बाद A5 हमारा हो गया प्लस का, और कितना हो गया 2 4 A1 अपॉन फैक्टोरियल 5x5, और उसके बाद फिर है A6 हमारा हो गया माइनस का 3 5 A0, नीचे फैक्टोरियल 5 और x की पावर 6। अगर हमने यहाँ 4 रखा था 4, तो ये 4 हो गया, जो 6 हो जाएगा, 6 है, और 6 है, हमने 3 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 5 से मल्टीप्लाई किया, A4 4 था, 1 2 3 4, ये फैक्टोरियल 6 हो गया, 5 और 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 से किया तो 3 तो पहले से था, तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, और x की पावर 6 हो गया, एंड डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब इसमें अलग अलग कर लीजिए, तो इसमें A0 कॉमन हो गया, A0 वाले स्टेप में पहले 1 हो गया, फिर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, एंड 3 अपॉन फैक्टोरियल 4x4 हो गया, एंड 3 5 माइनस का 3 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 6x की पावर 6 हो गया, एंड डॉट 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 एड टू इंफिनिटी। 6 में 0 है, फिर 4 में 0 है, फिर 2 में 0 है, ठीक है, एंड फिर पहला स्टेप है 0, एंड A1 यहाँ x हो गया, A1 कॉमन हो गया, तो 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब हो गया,
फिर 2 4 फैक्टोरियल 5 हो गया, x की पावर 5 हो गया, एंड प्लस डॉट 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 एड टू इंफिनिटी। तो ये था आंसर। ये था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखा, जिसमें पावर सीरीज मेथड से इसको सॉल्व किया गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।